स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा विद्युत रसायन, जो अपना चैप्टर 3 है, उसमें दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा एवं अपघटन स्थिरांक उसकी अपन गणना करना सीखेंगे। यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन और उस जो है आयनों में किस प्रकार से तोड़ा था अपन ने, प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से इसकी मोलर चालकता भी निकाली। आज जो है इस वियोजन की मात्रा यानी कि अल्फा की और वियोजन और उसका जो अपघटन स्थिरांक है उसकी गणना किस प्रकार से करते हैं। तो जो भी अपन जानते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य का जो वियोजन है वो आपका जो है निम्न प्रकार से आयनों के वियोजित होने पर होता है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा की गणना कैसे करेंगे, तो अपन जानते हैं कि जैसे अपन दुर्बल विद्युत अपघट्य का क्या कराते हैं, वियोजन कराते हैं, तो वियोजन की जैसे जैसे मात्रा बढ़ती है तो क्या बढ़ती जाती है, मोलर चालकता भी बढ़ती जाती है। ये अपन पीछे थ्योरी वाले पार्ट है, पीछे की वीडियो में अपन ने दिन किया कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की क्या बढ़ती है, अगर वियोजन बढ़ता है तो वियोजन के बढ़ने से क्या बढ़ती है, मोलर चालकता है वो आपकी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ये तो था वियोजन की मात्रा और मोलर चालकता में संबंध। दूसरा था अगर अपन तनुता बढ़ाते हैं तो भी क्या बढ़ती है, मोलर चालकता बढ़ती है। यानी कि तनुता को बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे तनुता बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपकी क्या बढ़ती है, मोलर चालकता। या मान लो इधर से अपन तनुता बढ़ा रहे हैं तो इस तरफ से आपकी क्या बढ़ती जाएगी, मोलर चालकता है वो भी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक तनुता ऐसी होगी जिस पर जाकर के मोलर चालकता क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। उस तनुता को क्या कहा जाता है, अनंत तनुता कहा जाता है। यानी कि एक पॉइंट तो आपका ऐसा आएगा जहां पर है आपकी तनुता चाहे आप कितनी ही बढ़ा लो लेकिन मोलर चालकता है वहां पर जाकर के क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। उस तनुता को क्या कहा जाता है, अनंत तनुता। और अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है वो क्या कहलाती है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो यहाँ पर अपन दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर क्या संबंध बताएंगे कि अल्फा बराबर होता है लैम्डा एम सी अपॉन का लैम्डा इनफाइनाइट एम। यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा को अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, अल्फा से प्रदर्शित करेंगे। अल्फा बराबर होता है लैम्डा एम जो है सी क्या होगा, यहाँ पर सांद्रता होगी, लैम्डा एम इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये अपना फॉर्मूला बनता है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। जो जहां पर आपका अल्फा है वो वियोजन या क्या है, आयनन की मात्रा है, किसके लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, वियोजन या आयनन की मात्रा। और लैम्डा एम और सी, अब कई जगह आपको क्या हो सकता है, सिर्फ लैम्डा सी है, सी का मतलब क्या होता है, सांद्रता। अब सांद्रता कोई सी हो सकती है या दी गई सांद्रता जनरली वही लेते हैं, कोई सी सांद्रता हो सकती है या जो अपन प्रश्न में दे रखी है जो सांद्रता वो आपकी सांद्रता इसके लिए प्रदर्शित होगी। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, लैम्डा जो एम सी है वो क्या हो जाएगा, किसी सांद्रता या फिर इसको क्या बोलेंगे, दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता, दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता। लैम्डा एम सी जो किसको बताता है, दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता को, दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता को। और फिर बचता है आपका लैम्डा इनफाइनाइट एम, ये बताता है आपकी जो है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा है उसकी जो है उसका सूत्र क्या होता है, अल्फा बराबर जो दी गई सांद्रता है, डी की सांद्रता पर जो मोलर चालकता होगी उसमें भाग दे देंगे किसका, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का भाग दे देंगे तो अपने को क्या आ जाएगा, वियोजन की मात्रा। अब देखो लैम्डा सी एम है वो तो दिया हुआ रहेगा, अपने को ज्ञात क्या करना होगा, लैम्डा इनफाइनाइट एम। और ये अपन ने जो है ज्ञात करना सीख लिया, जो पीछे की वीडियो था उसमें भी न्यूमेरिकल किए, वहां पर भी अपन ने ज्ञात किया था। शुरुआत में जो अपन ने आपके जो उदाहरण किए थे जिसमें अपन ने जो है आपका जो है प्रतिरोधकता वाला जो है चालकत्व वाले उदाहरण जो किए थे, केपा वाले जो उदाहरण किए थे, विशिष्ट चालकत्व वाले उदाहरण किए, वहां पर भी अपन ने अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकाली थी, केपा × 1000 और अपॉन का क्या था, आपकी सांद्रता सी थी।
तो वो सारी चीजें हैं, वहां से भी अपन अनंत तनुता, यानी कि ये तो अपने को दिया हुआ रहेगा, अनंत तनुता पर अपन मोलर चालकता है वो अपन देखेंगे कि अपन आंकिक प्रश्न में अपने को किस प्रकार से पूछना चाह रहा है कि अपन अनंत तनुता पर मोलर चालकता है वो किस प्रकार से निकालेंगे, तो वो निर्भर करेगा कि आपका आंकिक प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो वियोजन की मात्रा का जो है आपका जो है सूत्र यहाँ पर बन गया। अब आते हैं अपघटन स्थिरांक। तो अपघटन स्थिरांक का सीधा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, अपघटन स्थिरांक दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अपघटन स्थिरांक को प्रदर्शित करते हैं k से। तो k बराबर होता है आपका c अल्फा स्क्वायर 1 माइनस का अल्फा, यानी कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए जो अपघटन स्थिरांक है उसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है k बराबर c अल्फा स्क्वायर अपॉन का क्या होता है 1 माइनस का अल्फा। ये होता है आपका किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अपघटन स्थिरांक की गणना का सूत्र। जहां पर k आपका है वो है अपघटन स्थिरांक, c है वो आपकी सांद्रता और अल्फा है वो है आपकी वियोजन या आयनन की मात्रा। वियोजन या आयनन की मात्रा, यानी कि कोई भी विद्युत जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य है उनके लिए अपघटन स्थिरांक के बराबर क्या होता है c अल्फा स्क्वायर बटा क्या होता है 1 माइनस का अल्फा, और जो है आपका जहां k क्या हो जाएगा अपघटन स्थिरांक हो जाएगा, c आपकी क्या हो जाएगी सांद्रता हो जाएगी, और अल्फा है वो आपका क्या हो जाएगा वियोजन या आयनन की मात्रा है वो आपकी हो जाएगी। अब साथ ही देखो कुछ जो है आपके इस प्रकार के जो दुर्बल विद्युत अपघट्य जो अल्प विलेय लवणों, कुछ जो लवण ऐसे होते हैं जो अल्प विलेय होते हैं, तो उन अल्प विलेय लवणों के लिए अगर मैं जो है अनंत तनुता पर मोलर चालकता मेरे को ज्ञात करनी है, तो अल्प विलेय लवणों के लिए अल्प विलेय लवण कौन से हो गए, जैसे सिल्वर क्लोराइड हो गया आपका जो है BaSO4 हो गया, PbSO4 हो गया, ये आपके क्या है अल्प विलेय लवण है वो कहलाते हैं, यानी कि AgCl हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, लेड सल्फेट हो गया, ये अल्प विलेय लवण होते हैं यानी कि कम घुलनशील होते हैं। तो उनके लिए जो है अनंत तनुता पर अगर अपन मोलर चालकता है ज्ञात करना चाहिए तो वो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इनके लिए अल्प विलेय लवणों के लिए जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता है वो अपन ज्ञात करेंगे, तो वो लैम्डा इनफाइनाइट m बराबर केपा इंटू क्या रहेगा 1000 और बटा आपका क्या हो जाएगा अल्प विलेय लवण है, तो अल्प विलेय लवणों के लिए विलेय के लिए तो यहाँ पर एक आपका गुणधर्म आता है विलेयता, यानी कि विलेयता है ये आपको दे रखी होगी। केपा आपको जो है उस लवण के अनुसार है जो न्यूमेरिकल में वैल्यू दे रखी है उसके अनुसार ज्ञात करना है। तो 3 फॉर्मूले हो गए आपके पास में, तीनों फॉर्मूले में शुरुआत वाले 2 फॉर्मूले आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तीसरे के बारे में कम ही पूछे गए प्रश्न। सबसे पहले आते हैं देखो अल्फा वियोजन की मात्रा, दी की सांद्रता पर मोलर चालकता, सांद्रता मतलब C, दी की सांद्रता पर मोलर चालकता बटा अनंत तनुता पर मोलर चालकता, तो इनमें आपस में अनुपात होगा वो वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा कहलाएगा। अपघटन स्थिरांक ज्ञात करना है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए क्या होता है k बराबर c अल्फा स्क्वायर बटा क्या होगा 1 माइनस अल्फा, k क्या होगा अपघटन स्थिरांक, c है वो सांद्रता होगी और अल्फा है वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा होगी। अगर मान लो आपके अल्प विलेय लवण है तो उनकी जो है अगर अपन ज्ञात करना चाहिए तो जो है अनंत तनुता पर मोलर चालकता तो वो विलेयता के आधार पर ज्ञात करते हैं। अल्प विलेय लवण कौन से AgCl, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, इनके लिए अपने को क्या करनी है अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तो केपा इंटू 1000 बटा इनके लिए क्या दे रहेगा होगा विलेयता, बाकी जितने भी है उनके लिए सांद्रता दे रखी होगी यहाँ पर विलेयता की जगह, तो सांद्रता का मान रख देंगे तो ये आ जाएगी, क्योंकि ये तो फॉर्मूला अपन ने जो है ज्ञात करना सीखा है पीछे के आंकिक प्रश्न किए थे उस समय। अब आते हैं इन जो है सूत्रों के आधार पर, यानी कि ये जो सूत्र दे रखे हैं इन सूत्रों के आधार पर अपन जो है कुछ आंकिक प्रश्न है वो हल करते हैं। इसको मिटा देता हूं, फिर आते हैं अपन इन पर आधारित आंकिक प्रश्नों में। तो आपके सामने जो 2 न्यूमेरिकल दे रखे हैं बोर्ड पे, पहला जो न्यूमेरिकल है वो है 0.1 m, m का मतलब क्या होता है मोलरता, 0.1 m और एक जो है अलग सांद्रता दे दी, क्यों सांद्रता चेंज, सांद्रता का मतलब तनुता है, अलग अलग तनुता है, 0.1 m और 0.001 m जो है मोलरता,
का जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उनके लिए मोलर चालकत्व यानी कि इन तनुताओं पर जो है मोलर चालकत्व है अगर 0.1 m है, उस स्थिति पर जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH है, इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जो है मोलर चालकता का मान कितना है 3.6 है। और जो आपका है 0.001 पर है, इस सांद्रता पर जो है आपकी या तनुता पर जो है आपकी मोलर चालकता का मान कितना है 34.0 S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो वियोजन की मात्रा है वो अलग अलग सांद्रताओं पर, यानी कि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो ये क्या हो जाएगा आपका एक प्रकार का विद्युत अपघट्य हो गया। और इस विद्युत अपघट्य के लिए अपने को क्या ज्ञात करना है, वियोजन की मात्रा है वो ज्ञात करनी है। यदि NH4 की अनंत तनुता पर मोलर चालकता है वो इतना दे रखा है, तो ये तो देखो अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान दे रखा है 27.1 ओम इनवर्स। ओम इनवर्स लिखो या S लिखो, एक ही चीज है, ये पीछे की वीडियो में आपको बता दिया है। S लिखो या ओम इनवर्स या महो, ये सारी चीजें बता रखी है। तो 27.1 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, इसकी वैल्यू दे रखी है। इस ओम इनवर्स की जगह मैं S भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, या ये जो S है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं ओम इनवर्स। एक ही तरीका है, मात्रक एक ही रहेगा। तो देखो इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता यानी कि लैम्डा इनफिनिट m दे रखा है 27.1। ये तो पूरे के लिए दोनों के लिए सेम रहेगा, चाहे ये तनुता हो चाहे ये तनुता हो। क्यों अनंत तनुता है, अनंत तनुता एक ऐसी तनुता जहां पर जाकर के मोलर चालकत्व है वो आपका क्या हो जाता है, उसका मान है अनंत तनुता है जाकर के स्थिर हो गई, तो मोलर चालकत्व का मान भी क्या हो जाएगा उसके लिए स्थिर हो जाएगा। इसका मतलब चाहे ये तनुता हो चाहे ये तनुता हो, अनंत तनुता पर मोलर चालकत्व का मान ये आपका रहेगा। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। अब अपने को इसके लिए वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है, तो अपन जानते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अगर अपन वियोजन की मात्रा है तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा सूत्र से अपन ने बताया था आपको, दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा किसे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा बराबर आपका क्या होता है लैम्डा m c अपॉन का क्या हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी m। डी की सांद्रता पर मोलर चालकता बटा क्या हो जाएगा अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अगर मैं पहली सांद्रता के अनुसार बात करूं तो देखो इसके लिए जो आपकी सांद्रता है उस सांद्रता कब लो, सांद्रता C, सांद्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं C से। तो पहले वाले के लिए लेते हैं, तो पहले वाली जो सांद्रता है उसके लिए C का मान कितना है 0.1 m है। ठीक है, और इस सांद्रता पर मोलर चालकता का मान कितना है, तो इस सांद्रता पर मोलर चालकता का मान कितना रहेगा आपका है दे रखा है प्रश्न में, कितना दे रखा है जो है 3.6। तो इस सांद्रता पर जो मोलर चालकता है उसका मान आपको दे रखा है कितना जो है 3.6 ओम जो है S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब अपने को अल्फा ज्ञात करना है, तो अल्फा बराबर अपन जानते हैं डी की सांद्रता पर मोलर चालकता, सांद्रता कितनी थी 0.1 थी, इस 0.1 मोल पर जो है सांद्रता पर मोलर चालकता कितनी है 3.6 है। तो क्या लिखेंगे 3.6 बटा अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता कितनी है 27.1 है। तो इन सब को अगर आप हल करते हो यानी कि जो है आपका 3.6 है और इधर आपका कितना है 27 जो है 1 दे रखा है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना 27.1 नहीं है, ये 271.1 है। तो जो है इसमें किसी जो है बुक में जो है आपका प्रश्न में, तो ये आपके पाठ्य पुस्तक का जो है उदाहरण देगा, इसमें जो है आपको जो है पार्ट में जो है आ रखा है, जो हर पार्ट में जो न्यूमेरिकल के उदाहरण देते हैं 7 या 8, इसमें ये 271.1 है वो करना है आपको, यानी कि ये 227.1 नहीं होकर के 271.1 है, इसको 271.1 करना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 271 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इन सब को अगर आप हल करते हो यानी कि 3.6 में इस प्रकार से अगर आप 271.1 का भाग देते हो तो ये जो मान है लगभग आएगा 1.125 के। अब अपने को ये तो मान आया है इसमें, अब वियोजन की मात्रा उसको प्रतिशत में करना है, तो प्रतिशत में करने के लिए इसे 1.125 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये किस में आ जाएगी परसेंटेज में, और परसेंटेज में कितना आ जाएगी 12.5% वियोजित होगा। यानी कि अगर अपन है 0.1 जो है मैं
इस सांद्रता का 0.1 मोल सांद्रता का अगर अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन लेते हैं तो उसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान ये जो दे रखा है उसके अनुसार लेते हैं, तो ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये कितना परसेंटेज है आपका टूट जाएगा इस पूरे विलयन में से 12.5 जो परसेंटेज है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वियोजित हो जाएगा, यानी कि NH4+OH में जो है वियोजित हो जाएगा या टूट जाएगा। कैसे ज्ञात किया? जो सांद्रता दे रखी है, सांद्रता 0.1 m पर 0.1 मोल पर मोलर चालकत्व कितना है 3.6, तो दी गई सांद्रता पर मोलर चालकत्व कितना हो गया 3.6। सूत्र में बताया था अनंत अनुता पर, जो सूत्र अपना यही रहेगा, अनंत अनुता पर मोलर चालकता, अनंत अनुता पर मोलर चालकता दे रखी है कितनी 271.1, इन सब में भाग देते हैं तो कैलकुलेशन होकर के आती है 1.125। इसको जो है परसेंटेज में लेके आना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा 12.25, यानी कि 2 स्थान पॉइंट इस तरफ आपका आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 12.5 परसेंटेज है वो आपका क्या हो जाएगा वियोजित हो जाएगा। ये तो होगी सांद्रता जब कितनी हो, जो है आपकी सांद्रता अपन ने ली 0.1। अब दूसरे प्रकार की भी सांद्रता है, उस स्थिति में अगर अपन देखते हैं तो दूसरे प्रकार की सांद्रता, दूसरी सांद्रता पे कितना ले रखा है, जो है सांद्रता C बराबर कितनी है 0.001 m दे रखा है, ठीक है। उस स्थिति में जो है मोलर चालकता का मान कितना दे रखा है उस सांद्रता पर, तो इस सांद्रता पर अगर आप मोलर चालकता का मान देखते हो तो मोलर चालकता का मान कितना है आपका 34 दे रखा है। अब 34 ये दे दिया आपने को, अब वही तरीका रहेगा अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर देखो क्या हो जाएगा आपका, जो है कितना दे रखा है आपका 34, और अनंत अनुता पर मोलर चालकता, तो इस विलयन के लिए भी अनंत अनुता पर मोलर चालकता कितनी देगी 271.1, तो क्या हो जाएगा 271.1। इनको भी अगर आप हल करते हो तो ये जो है आपका कितना आ जाएगा 0.125 आएगा, और इसको जो है परसेंटेज में बदलेंगे तो इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा इस प्रकार से 0.125 आएगा, और इसको भी आप परसेंटेज में जो है कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 12.5 जो है परसेंटेज है आपका क्या हो जाएगा वियोजित है आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहला जो आपका न्यूमेरिकल है वो आपका यहाँ पर तैयार होता है। फिर आते हैं अपन है नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अगला जो न्यूमेरिकल है उसको जो अपन हल करते हैं, इसका आंसर ये आपका हो गया 12.5, इसका भी क्या हो जाएगा 12.5। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट जो है आपका दे रखा है 0.001 जो है मोल प्रति लीटर या मोलरता, यानी कि कैपिटल एम भी लिखा जा सकता है या जो है मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स, तीनों एक ही चीज है। तो इस 0.01 मोल लीटर इनवर्स एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH की चालकता है वो आपकी 5 × 10⁻⁵ s सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा इनफाइनाइट m का मान, लैम्डा इनफाइनाइट m का मतलब क्या होता है अनंत अनुता पर मोलर चालकता का जो मान है वो दे रखा है, या फिर ये ऐसे समझ नहीं आता कि ये मान किसका दे रखा है, तो मात्रक के लिए बता रखा है। मात्रक किसके लिए है मोलर चालकता के लिए मात्रक है। तो लैम्डा इनफाइनाइट m का मान 250 s सेंटीमीटर जो है स्क्वायर मोल इनवर्स हो तो इसके वियोजन स्थिरांक, वियोजन या अपघटन एक ही चीज है, वियोजन या अपघटन स्थिरांक है उसका मान अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखो इसको अपन किस प्रकार से हल करेंगे, तो पहले देखो एसिटिक अम्ल की 0.001 मोल यानी कि ये सांद्रता दे रखी है, इस पर एसिटिक अम्ल की चालकता 5.5 × 10⁻⁵ s सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो इसको ध्यान से समझना है, अगर पीछे की चीजें अगर आपने पढ़ रखी है न्यूमेरिकल किए हैं उनको रिवाइज किया है तो यहां से पता चलेगा कि 5 × 10⁻⁵ s सेंटीमीटर इनवर्स, और s सेंटीमीटर इनवर्स किसका मात्रक होता है आपका केपा का विशिष्ट चालकता। वहां पर तो देखो सिर्फ चालकता ही दे रखा है, लेकिन इस मात्रक से आपको इस इकाई से पता चलेगा ये किसका मान है, आपका किसका मान दे रखा है आपका यहाँ पर जो है s सेंटीमीटर इनवर्स है। तो इस स्थिति में जो है चालकता है उस चालकता का जो है मान है वो आपको दे रखा है। तो चालकता बराबर अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो चालकता बराबर ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं जो है मोलर चालकत्व, इसके लिए जो है दी गई सांद्रता पर जो है अपन क्या करते हैं मोलर चालकत्व वो ज्ञात करते हैं। तो क्या हो जाएगा जो है लैम्डा जो है m बराबर जो है सांद्रता चालकता इंटू क्या होता है केपा इंटू क्या करेंगे 1000 करेंगे, केपा इंटू क्या करेंगे
1000 और जो बटा में क्या रहेगा सांद्रता। तो जो केपा का मान है वो दे रखा है आपका कितना 5 इंटू 10 की घात कितनी है -5 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1000। सांद्रता कितनी दे रखी है 0.001। सांद्रता कितनी दे रखी है 0.001 है वो आपकी दे रखी है। अब देखो इसको मैं आगे भी और भी हल कर सकता हूं। तो देखो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर 5 इंटू 10 की घात -5। 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की घात 3 लिख सकता हूँ और नीचे क्या हो जाएगा 0.001 हो जाएगा। अब देखो इस पॉइंट को अपने को क्या करना है यहाँ से इनको हटाना है तो ऊपर वापस क्या कर देंगे अपन इसको जो है 10 की घात 3 लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों इसको हटाने के लिए ऊपर है 3 जीरो लगाएंगे 3 जीरो का मतलब वापस क्या होता है 10 की घात 3 होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 की घात -5 इंटू 10 की घात 6 और नीचे ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों यहाँ पर ये 3 जो है अंकों के 3 अंकों के बाद में दशमलव है तो दशमलव को हटाने के लिए ऊपर 3 जीरो लगाते हैं यानी कि 1000 से गुणा करते हैं। 1000 का मतलब क्या होता है 10 की घात 3 होता है 10 की घात 3 ये पहले 1000 वाला रहेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये जो है 10 की घात 6 में से ये जाएगा तो क्या हो जाएगी 10 की घात 1 और 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50। तो क्या हो जाएगा 50 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तो मान हो गया आपका किसके लिए लैम्डा जो है आपकी जो है सांद्रता जो है शुभ सांद्रता दे रखी हो यानी कि जो है दी की सांद्रता पर मोलर चालकता। सांद्रता कितनी है 0.001 है। इस पर अपने को मोलर चालकता ज्ञात करनी है उसके लिए चालकता का मान दे रखा है तो केपा इंटू क्या हो जाएगा 1000 बटा क्या हो जाएगा c हो जाएगा यानी कि दी की सांद्रता उस पर मोलर चालकता ज्ञात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो अपने पास में दी की सांद्रता पर मोलर चालकता होगी अनंत अनुता पर मोलर चालकता दे रखी है। यदि एसिटिक अम्ल के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान कितना है 250 s सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहां से अल्फा ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन जानते हैं वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर डी की सांद्रता पर मोलर चालकता। डी की सांद्रता पर मोलर चालकता कितनी आई है 50 है ये आपकी और अनंत अनुता पर मोलर चालकता कितनी है 250 है तो ये हो जाएगी आपका 250। यहां से मैं क्या कर सकता हूं ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा 1/5 लिख सकता हूं या फिर मैं क्या लिख सकता हूं 0.2 है वो भी मैं आपके यहाँ पर लिख सकता हूं। तो वियोजन की मात्रा होगी अपने को पूछा वियोजन स्थिरांक या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं अपघटन स्थिरांक। तो अपने को वियोजन स्थिरांक है उसकी गणना करनी है या अपघटन स्थिरांक की। तो वियोजन स्थिरांक के बराबर आपका क्या होता है c अल्फा स्क्वायर 1 माइनस का अल्फा होता है। c का मान दे रखा है कितना है 0.001 अल्फा का मान आया है आपका 0.2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा तो 0.2 का स्क्वायर और 1 दे रखा है अल्फा का मान वापस कितना दे रखा है 0.2। इन सब को हल करना है तो 0.001 को अपन हल करेंगे और फिर है जो है 001 को और इस 0.02 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये 0. क्या हो जाएगा आपका 4 होगा 0.4 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 में से 0.2 जो है आपका घटाएंगे तो इस प्रकार से ये 0.8 होगा। तो सब कैलकुलेशन है आप जो है पूरी यहाँ से जो है स्वयं है इस कैलकुलेशन को हल करोगे और आंसर है आपका जो है फाइनल जो आंसर निकल कर आएगा वो केपा बराबर क्या हो जाएगा वापिस वही आंसर बनेगा आपका 5 इंटू 10 की घात -5 मोल प्रति लीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। के बराबर क्या हो जाएगा जो है केपा नहीं है यहाँ पर सिर्फ के है। के बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 की घात -5 जो है मोल प्रति लीटर है इस के का है वो आपका मान हो जाएगा। तो देखो पहले क्या किया जो सांद्रता दे रखी थी ये जो है अपने को अब इस बार जो है अपने को मोलर चालकता इस प्रकार से मान नहीं दे रखे हैं अपने को ये अपने को ज्ञात करना होगा लेकिन अपने को दे दिया चालकता दे दी तो चालकता ही नहीं कि अब उसको अपन केपा की तरह मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा केपा जिसका मान दे रखा है इस प्रकार से तो क्या हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 1000 और सांद्रता है वो अपने को दे रखी है 0.00 जो है 1 है। अब इनको जो है हल करेंगे तो ये आंसर आता है यहाँ पर 5 इंटू 10
सबको इस पूरे को हल करोगे तो इस प्रकार से ये 50 निकल करके आएगा, 50 S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हो जाएगा दी की सांद्रता पर मोलर चालकत्व। वियोजन की मात्रा अल्फा की अपघटन स्थिरांक का सूत्र ये चाहिए और अपघटन स्थिरांक का सूत्र चाहिए, सांद्रता तो है लेकिन अपने को अल्फा चाहिए। अल्फा कहां से निकालेंगे? वियोजन की मात्रा से। वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर अपन जानते हैं दी की सांद्रता पर मोलर चालकता बटा अनंत अनुता पर मोलर चालकता। दी की सांद्रता पर मोलर चालकता अपन ने ज्ञात की कितनी? 50। अनंत अनुता पर मोलर चालकता प्रश्न में दे रखी है 250, हल करोगे 0.2। फिर वियोजन स्थिरांक बराबर अपन जानते हैं k बराबर, ये क्या नहीं, k बराबर क्या हो जाएगा आपका C अल्फा स्क्वायर। तो उससे अपन ज्ञात करेंगे तो आंसर निकल के आता है। ये खुद भी ये वैल्यू है वो चेक कर सकते हो। तो इसके साथ ही जो आपका है इस प्रकार से प्रबल विद्युत अपघटन, दुर्बल विद्युत अपघटन वो आपका कंप्लीट होता है। अब इस जो पार्ट है उसका आगे का टॉपिक रहेगा जो थ्योरेटिकल है, जिसमें अपन सेल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन है आपका करेंगे। तो कल से जो नए वीडियो में अपन है इस पार्ट से जो नया टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो डेनियल सेल, गैल्वेनी सेल, नैन्सेल समीकरण है उसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो बाकी की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।